हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। अब हम जो है एक चीज पढ़ने जा रहे हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं, पदार्थ की परिभाषा क्या होती है। अगर आपको परिभाषित करना हो कि भाई पदार्थ होता क्या है, तो इस प्रकार से आप जो है जो पदार्थ को परिभाषित कर सकते हैं, ये हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, पदार्थ क्या होता है, वे सभी चीजें जो हम अपने चारों तरफ देखते हैं। ऐसी कोई सी भी चीज जो हम चारों तरफ देख रहे हैं, जैसे मैं इस मार्कर को देख रहा हूं, ये एक पदार्थ है। फिलहाल मैं उस कैमरे को देख रहा हूं जो मेरे सामने रखा है, वो एक पदार्थ है। एसी रखा है, पदार्थ है। जो भी चीज मेरी आंखें देख रही हैं, वो सभी चीजें पदार्थ हैं। अब सर ये तो सामान्य हो गया, ये तो जो बिना पढ़े जो बच्चे होते हैं या फिर जो व्यक्ति होते हैं, ऐसी परिभाषा तो वो देते हैं। पदार्थ क्या होता है, जो सब कुछ देख रहे हैं वो पदार्थ है। ऐसे नहीं, हमारे को आंसर लिखना हो तो उसके अंदर हम अपना आंसर किस प्रकार से लिखेंगे। तो सबसे पहले तो आप याद रखेंगे पदार्थ क्या होता है, सभी वस्तुएं जिनको हम देख रहे हैं। ये लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। लिखना क्या है वो मैं बताता हूं। वे सभी चीजें जिनके अंदर दो चीजें हैं। कौन कौन सी? एक तो है भाई साहब आयतन, और एक है द्रव्यमान। तो वे चीजें जिनके अंदर दो चीजें हैं, आयतन है और द्रव्यमान है। असल आयतन क्या होता है, स्पेस के अंदर, जो खुले आसमान के अंदर कुछ स्थान घेरती हैं, जिनको अगर कुछ कहीं पर रखा जाए तो वो कुछ ना कुछ स्थान जरूर घेरती हैं, चाहे से बिल्कुल माइनर सा हो, लेकिन स्थान जरूर घेरेंगे। इसी प्रकार से उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, उनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होना चाहिए, चाहे बिल्कुल नगण्य हो, लेकिन होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें किसी के अंदर पाई जा रही हैं, तो वो जो है वो क्या है, वो वस्तु क्या है, पदार्थ कहलाएगी। तो ऐसी चीजें, ऐसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, यानी कि उनका जो आयतन होता है और जिनका द्रव्यमान होता है, उन वस्तुओं को पदार्थ बोला जाता है। तो अगर आपको इसकी परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे? वे वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, यानी कि जिनका आयतन होता है और जिनका द्रव्यमान होता है, चाहे से बहुत कम हो। भाई आयतन बहुत कम है, कोई बात नहीं, द्रव्यमान बहुत कम है, कोई बात नहीं, लेकिन है तो सही। तो उनका आयतन होना चाहिए, उनका द्रव्यमान होना चाहिए। अगर ऐसी वस्तु है तो उसको हम बोल देंगे द्रव्यमान, उनको बोल देंगे सॉरी पदार्थ। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं, पदार्थ। तो ये तो हो गई पदार्थ की परिभाषा। लेकिन यहां से दो चीजें निकल आती हैं। अब सर वो क्या? एक तो आयतन और एक द्रव्यमान। सर इनको तो समझाओ, ये क्या होती हैं, डिटेल से समझाओगे तभी तो समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आयतन की। यहां तक की बात समझ में आती है। पदार्थ क्या है, जिस कुछ आयतन है और जिनका कुछ द्रव्यमान है, यानी कि वो कुछ ना कुछ स्थान घेरती हैं। जब उनको रखते हैं, भाई मैं इस चीज को कहीं पर रखूंगा तो इतना स्थान वहां पर होना चाहिए, तभी तो ये रखी जाएगी। मान लो कि कोई कारीगर जो है वो एक दीवार बना रहा है, इस प्रकार से ये ईंटें रखी हुई हैं। अब मेरे पास एक पूरी की पूरी ईंट है, अब मैं उसको रखना हूं तो इतना स्थान मेरे को चाहिए, लेकिन इतना स्थान है नहीं। तो मैं क्या करता हूं, इस ईंट को साइड से काट लेता हूं। अब मैं देखता हूं कि इसको रखने के लिए केवल इतना सा स्थान चाहिए, तो मैं इसको रख देता हूं। तो इसका मतलब ईंट क्या कर रही है, इतना स्थान घेर रही है। ईंट का कोई ना कोई द्रव्यमान होता है, होता तो है ही ना। तो इसका मतलब ईंट जो है वो क्या है, एक पदार्थ है। तो ऐसी चीजें जो स्थान घेरती हैं और जिनका द्रव्यमान होता है, उनको पदार्थ बोला जाता है। अब द्रव्यमान क्या होता है और आयतन क्या होता है वो देख लेते हैं। आयतन क्या होता है, जो वस्तु जितना स्थान घेरती है, कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है, उसको बोला जाता है आयतन। वस्तु द्वारा घेरा हुआ स्थान
वस्तु द्वारा घिरा हुआ स्थान, जितना स्थान वो घेर रही है वह उस वस्तु का आयतन कहलाता है। तो आयतन की परिभाषा देनी हो तो आप कैसे देंगे? कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उस वस्तु का आयतन कहते हैं। अब सर आयतन कैसे निकालते हैं? देखिए, जैसे मान लो अभी मैंने किसका एग्जांपल दिया था? ईंट का एग्जांपल दिया था। ये ईंट है, इस प्रकार से ये ईंट है। अब ईंट को जब देखेंगे तो उसकी कुछ लंबाई होगी, कुछ चौड़ाई होगी, कुछ ऊंचाई होगी। तीन चीजें होंगी उसकी। एक तो लंबाई, भाई ये मार्कर है, इसकी कुछ ना कुछ लंबाई है, इसकी कुछ ना कुछ चौड़ाई है और इसकी कुछ ना कुछ ऊंचाई है। तो हम जब किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके अंदर तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो आयतन को जब हम देख रहे हैं, भाई इस मार्कर को, इस ईंट को रखने के लिए इतनी लंबी जगह होनी चाहिए, इतनी चौड़ी जगह होनी चाहिए और इतनी ऊंची जगह होनी चाहिए, तभी ये जाकर वहां पर फिट होगा। यानी कि इतना स्थान ये ईंट घेरेगी, इतना स्थान इस मार्कर को घेरना पड़ेगा। तो हमारे को तीन चीजों की जरूरत पड़ती है आयतन को बताने के लिए। एक तो लंबाई की, एक चौड़ाई की और ऊंचाई की। भाई इसको रखने के लिए इतनी जगह होनी चाहिए, इतनी तो लंबी जगह होनी चाहिए, इतनी चौड़ी जगह होनी चाहिए, इतनी ऊंची जगह होनी चाहिए। तो आयतन को प्रदर्शित करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, लंबाई की, चौड़ाई की प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई। अगर ये तीनों चीजें हैं तो इसका मतलब हम बता सकते हैं कि वो वस्तु कितना स्थान घेरेगी। इसका मतलब हम बता सकते हैं कि इसका आयतन क्या है। तो इसका मतलब आयतन को प्रदर्शित करने के लिए तीन चीजों की जरूरत पड़ती है, तीन राशियों की जरूरत पड़ती है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसका मतलब आयतन क्या हो गई? एक त्रिविमीय राशि। त्रिविमीय कैसे हो गई? क्योंकि इसके अंदर तीन चीजों की जरूरत पड़ रही है, तीन राशियों की जरूरत पड़ रही है, इसलिए आयतन जो है वो त्रिविमीय राशि हो गई। आयतन जो है वो त्रिविमीय राशि है। अब तीन कौन कौन सी है? एक लंबाई है, एक चौड़ाई है और एक ऊंचाई है। लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में और ऊंचाई को मीटर में, तीनों को मीटर में लिखते हैं। तो इसका मतलब आयतन को प्रदर्शित करने के लिए मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, कितनी लंबी चीज है, कितनी चौड़ी है और कितनी ऊंची चीज है। तो इसका मतलब इसको प्रदर्शित करने के लिए, आयतन को प्रदर्शित करने के लिए इसका मात्रक जो है वो क्या होगा? मीटर क्यूब। क्यूब का मतलब समझ गए? मीटर गुणा मीटर गुणा मीटर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो हम अगर आयतन की बात करें तो वस्तु द्वारा घिरा हुआ स्थान जो होता है वो आयतन कहलाता है। यह एक त्रिविमीय राशि है। क्यों है? क्योंकि तीन विमा इसके अंदर आवश्यक होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। और ये तीनों हो गई, और तीनों के लिए हम जो मात्रक यूज करते हैं, लंबाई के लिए, चौड़ाई के लिए, ऊंचाई के लिए क्या करते हैं? मीटर। तो इसका मतलब इसका जो मात्रक है आयतन का, किसका? आयतन का। आयतन का जो मात्रक है वो होता है मीटर क्यूब। यहां तक की बात समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। बढ़ते हैं अगले। अब हमारे पास जो दूसरी चीज आ रही थी वो आ रही थी द्रव्यमान किसे कहते हैं। भाई किसी भी पदार्थ को प्रदर्शित करने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, एक तो आयतन की और एक द्रव्यमान की। आयतन की हमने बात कर ली कि भाई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसको आयतन बोला जाता है। त्रिविमीय राशि होती है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, और मात्रा क्या हो गया? मीटर क्यूब। मीटर की घात 3। दूसरी चीज निकल कर आती है कि द्रव्यमान किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये दिमाग के अंदर क्लियर कर लेना कि किसी भी वस्तु के अंदर जितना वजन होता है वो द्रव्यमान नहीं है। अगर आप ये सोचें कि किसी भी वस्तु के जितना वजन होता है वो द्रव्यमान नहीं है, क्योंकि आपने साइंस के अंदर दो चीजें पढ़ी होंगी, एक तो वेट और एक मास। वेट और मास। मास तो क्या होता है? द्रव्यमान। लेकिन वेट
ये वेट क्या होता है? भार। तो आपने भार और द्रव्यमान दो अलग अलग शब्द सुने होंगे। अगर दोनों का मतलब एक ही होता तो हमारे को दो शब्द लाने की जरूरत क्या पड़ रही थी? तो आप ये दिमाग के अंदर स्पष्ट कर लो, भार अलग होता है और द्रव्यमान अलग होता है। हम जो वस्तुओं को तोलते हैं ना भाई, 1 किलो सब्जी, 2 किलो सब्जी, वो द्रव्यमान नहीं है, वो हम तोल रहे हैं उनका भार। अब इसका कारण सुनो, क्यों? उस पे तो बाद में बात करेंगे द्रव्यमान क्या होता है। उसका कारण सुनो, भार जो होता है वो कम ज्यादा हो सकता है। आपने ऐसा सुना होगा कि भाई चांद पर जब मैं गया था तो मेरा जो वेट था वो मेरे को 0 लगा। अब ऐसा थोड़ी है कि वहां पे द्रव्यमान 0 हो गया। द्रव्यमान 0 नहीं हुआ, केवल वेट 0 हुआ है। 0 वेट, 0 मास नहीं, 0 वेट। तो भारहीन, वहां पर हम शब्द यूज करते हैं भारहीन, यानी कि मेरे को लग ही नहीं रहा कि मेरे अंदर कोई भार है, मेरे अंदर कोई वेट है। तो मैं कैसा महसूस कर रहा हूं? भारहीन महसूस कर रहा हूं। तो सर, अगर जो हम चीजों को तोलते हैं अगर वो भार है तो द्रव्यमान क्या होता है? द्रव्यमान क्या होता है? तो देखिए, किसी भी वस्तु के अंदर जिससे वो बनी हुई है उसके अंदर उस पदार्थ की मात्रा कितनी है, उस पदार्थ की मात्रा को बोला जाता है द्रव्यमान। कोई भी जो पदार्थ है उसकी मात्रा कितनी है, उस मात्रा को बोला जाएगा द्रव्यमान। जैसे मान लो पानी है, इतना मात्रा के अंदर पानी है। अब वो पूरा का पूरा किससे बना हुआ है? पानी से बना हुआ है। तो पानी की मात्रा कितनी है उसके अंदर, वो उसका कहलाएगा द्रव्यमान। और द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित किया जाता है? किलोग्राम से या फिर ग्राम से। किलोग्राम से या फिर ग्राम से। अब हम ये भी स्पष्ट कर लेते हैं कि सर द्रव्यमान में और भार में क्या अंतर होता है, ये समझा दीजिए। यहां से कंट्रोवर्सी हमारे दिमाग के अंदर उत्पन्न हो गई कि भाई पहले तो हम समझते द्रव्यमान क्या होता है, जो हम वस्तु को तोलते हैं ना, 1 किलो 2 किलो 3 किलो, यही होता है द्रव्यमान। नहीं, वो वेट होता है, वो भार होता है। द्रव्यमान होता है किसी जो भी पदार्थ होता है उसके अंदर उसकी कितनी मात्रा उपस्थित है, उस मात्रा को बोला जाए। भाई जैसे मान लो मैं चांद पे गया, चांद पर जाने से मेरा वेट जो है मेरे को लग रहा है 0, मैं बिल्कुल हवा के अंदर उड़ रहा हूं, लेकिन मेरे अंदर जो चीजें हैं पूरी की पूरी वो तो वैसे की वैसे हैं, वो तो वैसे की वैसे हैं। इसका मतलब जिस चीज से मैं बना हुआ हूं उस पदार्थ की मात्रा तो वैसे की वैसे है। तो इसका मतलब वहां पे द्रव्यमान चेंज नहीं हुआ है। जिस पदार्थ से मैं बना हुआ हूं उस पदार्थ की मात्रा उतनी की उतनी ही है। तो अगर मैं यहां पर रहूं, चांद पर रहूं, मेरा द्रव्यमान एक ही रहेगा, सेम ही रहेगा, द्रव्यमान चेंज नहीं होगा। समझ गए? तो कोई भी पदार्थ जिससे वो बना हुआ है उसकी कितनी मात्रा उसके अंदर उपस्थित है उसको बोला जाता है द्रव्यमान। अब से द्रव्यमान भार के अंदर क्या फर्क होता है? तो आप ये समझ लेना कि द्रव्यमान और भार हैं दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, एक नहीं होती है। तो अगर आपसे कोई पूछा जाए कि भाई द्रव्यमान यानी कि मास और वेट ये अलग अलग होते हैं या एक ही होते हैं, तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बोलना कि भाई अलग अलग होते हैं। मास अलग होता है, वेट अलग होता है, द्रव्यमान अलग होता है, भार अलग होता है। कैसे अलग होता है वो मैंने आपको समझा दिया। भाई द्रव्यमान जैसे मान लो मैं जो हूं 80 किलो का हूं, ठीक है। अब मैं यहां पर 80 किलो का हूं तो चांद पर जब जाऊंगा ना तो वहां पर भी 80 किलो का ही रहूंगा। लेकिन वेट की अगर बात करें, यहां पर मेरे को लग रहा है कि मेरे अंदर भाई साहब कुछ वेट है, क्योंकि मैं जब चलता हूं तो मेरे पैरों पर जो एक वजन सा पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है, मैं वजन महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर वेट तो है। लेकिन जैसे ही मैं चांद पर जाऊंगा तो मेरे को लगेगा मेरे अंदर तो वेट ही नहीं है, मैं तो भारहीन महसूस कर रहा हूं, मेरे अंदर तो कोई भार ही नहीं है। तो यहां से आप समझ सकते हो कि मास और वेट
दोनों अलग अलग चीजें होती हैं, एक नहीं होती है। क्लियर है यहां तक की बात? बढ़े आगे। तो अब पदार्थ की अगर परिभाषा की बात करें तो परिभाषा आप कैसे लिखेंगे एग्जाम के अंदर, वो देखिए। जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है वह पदार्थ कहलाता है। ऐसी कोई सी भी चीज जो स्थान घेरती है और जिनका द्रव्यमान होता है उसको पदार्थ बोला जाता है। पदार्थ यहां पे जितनी भी चीजें हैं, जो भी चीज आपको दिख रही है वो सब पदार्थ है। आपके आसपास जितनी भी चीजें आपको दिख रही हैं, आपका मोबाइल, आपका लैपटॉप, आपकी चारपाई, आपकी बुक्स, आपका पेन, जो भी आपको दिख रहा है वो सब कुछ पदार्थ है। जैसे बोर्ड पे मैंने जितनी फोटो लगाई है वो सब पदार्थ हैं। आपकी टोपी, पेंसिल, स्केटबोर्ड, मिल्क, ड्रिंक, सब कुछ, चॉकलेट, वाइन, एयर, जिसको यहां बात याद रखना, जो हवा होती है वो भी पदार्थ है। क्योंकि भाई पदार्थ को आप जब किसी बैलून के अंदर भरते हैं, भाई स्थान तो घेर रही है ना, तभी तो जाकर वो फैल रहा है। और जैसे मान लो कि आप बैलून, वैसे तो आपको लगेगा नहीं भाई ये बैलून है, इसके अंदर हवा भरी हुई है, तो इसका कोई ना कोई वजन होगा, द्रव्यमान होगा। तो ऐसा तो है नहीं, होता है। जब आप बहुत सारे बैलून, जैसे मान लो 1 लाख बैलून आप जो है वो इकट्ठे कर लो, अब क्या उनके अंदर वजन नहीं होगा? होगा, कम होगा लेकिन होगा। तो इसका मतलब जो एयर है, जो हवा है, वो भी क्या है? पदार्थ है। तो आपको जितनी भी चीजें दिख रही हैं वो सब के सब क्या है? पदार्थ हैं। तो याद रखना, जितनी भी चीजें हैं वो सब के सब क्या हैं? पदार्थ हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि भाई द्रव्यमान और भार दोनों अलग अलग होती हैं या एक ही होती हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अलग अलग होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भार और जो द्रव्यमान होता है, भार और जो द्रव्यमान होता है, ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई भार और द्रव्यमान अलग अलग होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। भार, भाई मेरा कितना भार है, मेरा कितना वेट है, मेरा कितना द्रव्यमान है, मेरा कितना मास है। इसलिए हम मास और वेट को जो है वो अलग अलग बोलते हैं। ये भी याद रखना कि मास जो है हर जगह पे एक होता है, चाहे यहां पर चाहे और कहीं पर भी होगा, मास सेम होगा। भाई जिस पदार्थ से मैं बना हुआ हूं, जितना पदार्थ मेरे अंदर है वो उतना का उतना रहेगा, वो चेंज थोड़ी होगा। मोटा पतला हो गया वो बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ यहां पर बात कर रहा हूं कि मैं यहां पर हूं, फिर थोड़ी देर बाद में वहां पर चला गया तो मेरा भार चेंज नहीं होगा, सॉरी मेरा द्रव्यमान चेंज नहीं होगा, लेकिन भार चेंज होगा। आप यहां पर देखोगे और चांद पर देखोगे, दोनों के अंदर डिफरेंस मिलेगा। तो द्रव्यमान जो है वो चेंज नहीं होगा, भार जो है वो चेंज हो सकता है। आप भार ही हो सकते हैं, आपको हो सकता है बिल्कुल भार लग ही ना रहा हो, लेकिन आप द्रव्यमान रहित नहीं रह सकते। द्रव्यमान तो होगा ही, अगर पदार्थ है तो उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा, क्योंकि पदार्थ वही होता है जिनका आयतन होता है। आयतन का मतलब क्या? जो स्थान घेरते हैं, जो स्थान घेरते हैं और जिनका कोई ना कोई द्रव्यमान होता है। तो अगर आप द्रव्यमानहीन हो रहे हैं, आपके अंदर द्रव्यमान है ही नहीं, जीरो है बिल्कुल, तो ये इसका मतलब ये नहीं है। और जब ये नहीं है तो ये कंडीशन फुलफिल नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब पदार्थ भी नहीं है। तो पदार्थ होने के लिए उसका कोई ना कोई द्रव्यमान अवश्य होना चाहिए, जीरो नहीं हो सकता। और अगर जीरो है तो वो पदार्थ नहीं है। तो उसका आयतन भी होगा, यानी कि वो कोई ना कोई स्थान भी घेरेगा और उसका कोई ना कोई द्रव्यमान भी होगा, तभी जाकर जो है वो पदार्थ बनेगा। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। तब तक अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और एक बिल्कुल इंपॉर्टेंट आपको न्यूज़ बता रहा हूं,
अगर आपको अपनी क्लास कंप्लीट स्टडी मटेरियल चाहिए बिल्कुल फ्री के अंदर, तो अभी प्ले स्टोर पे जाइए और शिव ओम क्लासेस नाम से हमारी जो ऐप है ये डाउनलोड कर लीजिए। इसके अंदर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा, चाहे वो नोट्स हो, वीडियोस हो, मॉडल पेपर हो, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हो, सब कुछ फ्री के अंदर मिल जाएगा। साथ के साथ एक काम करो, आप मेरा मोबाइल नंबर भी ले लो, 8696608541। इस पर आप हमारे को व्हाट्सअप कर देना, कोई नोट्स वगैरह चाहिए हो या फिर कोई दिक्कत हो तो आप मेरे को इस पे मैसेज कर देना व्हाट्सअप पे, मैं आपको व्हाट्सअप पर भी नोट्स वगैरह भेज दूंगा बिल्कुल फ्री के अंदर। तो चलिए मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए शिव ओम क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।